हरि ओम। नमो नमः। अहम अस्मि डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। अद्य वयं पठामः दर्शनशास्त्रम्। दर्शनशास्त्रविषयं स्वीकृत्य अद्य अहं पाठं पाठयितुं समागतो अस्मि। आज मैं दर्शन शास्त्र को लेकर के एक नया पाठ लेकर के आया हूँ, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम 2020 सीट जेआरएफ सहायक प्राध्यापक परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी पाठ है। नेट सेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए मैं आज के पाठ में दर्शन शास्त्र को लेकर के कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं और इस पाठ को आप बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको पूरी तरह से जो नेट सेट जेआरएफ या सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगी। आइए, आपने सुना होगा योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन। इन दर्शनों का नाम सुना होगा। इन दर्शनों की विशेषताओं को कुछ मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ और इसको बार बार आप सुनेंगे तो आपको तैयारी सुनिश्चित है। आइए सबसे पहले ले चलते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ये महर्षि कपिल मुनि द्वारा है रचित और इस ग्रंथ के विभिन्न प्रकार के लेखक हैं, उसके पश्चात उन्होंने व्याख्या किया है ना। इसमें ग्रंथकार एक और माने जाते हैं जो आधुनिक ईश्वर कृष्ण जी, उन्होंने और महर्षि कपिल जी ने ये सांख्य दर्शन की 25 तत्व बताए हैं। सबसे पहले पुरुष शब्द से जीवात्मा परमात्मा दोनों का ग्रहण होता है, किंतु सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द से परमात्मा का भी ग्रहण किया गया है। और प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, ये 25 तत्व हैं। सांख्य दर्शन में प्रमाण 3 है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसकी सांख्य दर्शन के सिद्धांत हैं सत्कार्यवाद और इसकी विशेषताएं हैं महतत्व, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा। इनसे बनता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर सप्तदश 17 संख्या में होते हैं। तो ये सब सांख्य दर्शन के आधार पर आप जानिए। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि योग दर्शन के सूत्रकार हैं, ये आप सब जानते हैं। इन्होंने भी 26 पदार्थों को स्वीकार किया। सांख्य में 25 पदार्थ हैं और 25 पदार्थ से संबंधित एक इसमें ईश्वर का भी है। योग दर्शन में ईश्वर को भी स्वीकार किया गया है, इसलिए 26 तत्व, इसमें 26 पदार्थ माने गए हैं। इसमें 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसके 3 प्रमाण हैं। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन में भी है, योग दर्शन में है। सांख्य योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह दर्शन ईश्वर प्रधान है। योग के 8 अंगों का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों का वर्णन योग दर्शन में है। आगे है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन महर्षि गौतम जी का है, आपने पढ़ा होगा, किंतु आधुनिक में भी है न्याय दर्शन में। इसमें एक किताब और है तर्क संग्रह, न्याय दर्शन को लेकर के बना हुआ है तर्क संग्रह। ये अन्नम भट्ट द्वारा रचित है। इसमें 7 पदार्थ हैं जो कि है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव।
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट द्वारा रचना किया गया है। इसके 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण हैं और ये असत कार्यवाद, सांख्य युग में सत्कार्यवाद है और इसमें असत कार्यवाद है। न्याय दर्शन की प्रमुख ऋषि है महर्षि गौतम, जो मैंने पहले बताया है। उन्होंने तो 16 तत्व बताए हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, है ना, छल, वितंडा के बाद हेतुआभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, ये 16 पदार्थ गिने हैं। किंतु अन्नम भट्ट जी ने इसमें 7 पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, इसमें 7 पदार्थों का वर्णन है। उसी प्रकार से न्याय के साथ में वैशेषिक दर्शन, ये न्याय दर्शन का पूरक है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये ऊपर न्याय दर्शन में तर्क संग्रह है और वैशेषिक दर्शन में तर्क भाषा है। ये श्री केशव मिश्र द्वारा रचित है। ये 6 पदार्थ मानते हैं केशव मिश्र जी, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय 6 पदार्थ, 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये भी असत कार्यवाद को मानते हैं। वैशेषिक दर्शन की प्रमुख प्रणेता है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने भी अपने वैशेषिक दर्शन में द्रव्य गुण कर्म, है ना, सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थों को उन्होंने माना है। आगे है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन ये है महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है, किंतु आगे इसका वेदांत सार नाम की एक पुस्तक निर्माण है जो श्री सदानंद जी द्वारा रचित है। उन्होंने 2 पदार्थ माना है, ब्रह्म और अविद्या, अविद्या प्रकृति को। इसमें प्रमाणों की संख्या 6 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव, ये 6 प्रमाण। इसके अंतर्गत में वेदांत दर्शन में विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, इन तीनों कोशों का वर्णन है और ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत में इनका गिनती माना जाता है। आगे चलते हैं चारवाक दर्शन। ये 4 पदार्थों को मानते हैं। चारवाक स्वयं इसके चारवाक दर्शन के लेखक हैं और ये 4 पदार्थ है, इसमें पृथ्वी, जल, तेज और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 ही पदार्थ इन्होंने माना है और इसमें एक ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये देहात्मवाद, जब तक जियो खूब खाओ पियो, क्योंकि मरने के बाद पुनर्जन्म होना नहीं है, ये चारवाकों का सिद्धांत है। यह नास्तिक दर्शनों में आता है और इसमें शारीरिक सुख को प्राप्त करना ही इनका परम लक्ष्य माना जाता है। शारीरिक सुख ही इनका प्रमुख विशेषता है। और आगे है जैन दर्शन। जैन दर्शन में 7 पदार्थ माने गए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष। ध्यान देंगे, जैन दर्शन में 7 पदार्थ हैं, जीव, अजीव, आश्रय, संवर, निर्जर और बंध तथा मोक्ष। इन्होंने 2 प्रमाण स्वीकार किए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, और ये अनेकांतवाद है ना। चारवाक दर्शन देहात्मवाद है और ये अनेकांतवाद है, यह भी नास्तिक दर्शनों में सम्मिलित है। इसी भांति बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में बौद्ध आचार्यों ने इसको लिखा है। इसमें एक ही पदार्थ है जो विज्ञान को मानते हैं और प्रमाण जो है प्रत्यक्ष और अनुमान, और ये असत कार्यवाद को मानते हैं, यह भी नास्तिक दर्शन है। तो आपने देखा, सुना, पढ़ा, ये यूजीसी नेट के परीक्षाओं के लिए बड़ा उपयोगी है, सहायक प्राध्यापकों के लिए बहुत ही उपयोगी। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद माना गया है, योग दर्शन में भी सत्कार्यवाद माना गया है, न्याय और वैशेषिक ये दोनों असत्कार्यवाद को मानते हैं। वेदांत विवर्तवाद, वेदांत दर्शन ये विवर्तवाद को मानता है। चारवाक दर्शन जो है ना, देहात्मवाद अर्थात शरीर को प्रमुख मानता है। और जैन दर्शन अनेकांतवाद तथा बौद्ध दर्शन असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद के अंतर्गत में 3 है, न्याय, वैशेषिक और बौद्ध। और देहात्मवाद में है चारवाक, अनेकांतवाद में है जैन, सत्कार्यवाद के अंतर में न्याय और योग, सांख्य और योग।
ध्यान देखिए, सांख्य और योग जो सत्कार्यवाद है। इसमें प्रमाण, योग दर्शन में 3 प्रमाण, सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण और न्याय और वैशेषिक में 4-4 प्रमाण तथा वेदांत में 6 प्रमाण और चारवाक में 1 प्रत्यक्ष प्रमाण, जैन दर्शन में 2 प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान और बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमान 2 प्रमाण। इस प्रकार से इसमें आपने प्रमाणों के बारे में जाना। पदार्थ मानने की संख्या इसमें सांख्य योग जो है ना, सांख्य दर्शन में 25 पदार्थ माने हैं, योग दर्शन में ईश्वर को मिला के 26 पदार्थ माने हैं, न्याय दर्शन में 7 पदार्थ माना गया है और वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ माना गया है। किंतु वेदांत दर्शन में जो है 2 पदार्थ मानते हैं, ब्रह्म और अविद्या को, और चारवाक दर्शन में 4 पदार्थ, पृथ्वी जल अग्नि और वायु को। जैन दर्शन में 7 पदार्थ हैं, जीव अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष ये, और बौद्ध दर्शन में 1 ही पदार्थ है, विज्ञान। तो आज का मेरा जो पाठ है दर्शनों को लेकर के यूजीसी नेट की परीक्षा तैयारी करने वाली